सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आर यू एंजॉइंग? जैसा कि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा पिछले क्लास में, जो कि बोर्ड पे हमने डिस्कस किया था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन बिहार, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का और काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया है। ऐसे में मुझे भी एक प्रमोटिव और इंसेंटिव मिल जाता है कि आई शुड मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज़। तो चलिए, एक नया इंटरैक्टिव कोर्स आज फिर आपके सामने बिहार के रिगार्डिंग मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो मिनरल्स है। आज का जो टॉपिक है मिनरल्स है। बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बिहार जो है मिनरली पुअर माना जाता है और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का सेटअप भी नहीं है। ऐसे में आपके माइंड के लिए और आपके बीपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि वाई बीपीएससी बिहार इज़ नॉट मिनरली रिच्ड एंड या वाई बिहार हैज़ नो पोटेंशियल विथ रिगार्ड टू द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। चलिए, बिहार में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का नहीं होने का मेजर सोर्स तो आपको पता चल चुका होगा कि रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी कम है। बेसिकली अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो जहाँ भी देखेंगे, जहाँ भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, उसका मतलब होता है कि ऐसे इंडस्ट्रीज जिसका मिनरल जो है बेसिकली रॉ मटेरियल के तौर पे काम करे, रॉ मटेरियल्स, सो दैट कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सर्टेन एलिमेंट्स। करेक्ट? तो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण बिहार में इंडस्ट्रीज़ की कमी है। राइट? अब चूंकि मिनरल नहीं है और जब मिनरल ही नहीं है तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करे, वो भी मेजर रॉ मटेरियल के तौर पे, तो वो नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि बिहार में इंडस्ट्री का, खास करके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की कमी इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे कैपिटल की कमी होती है। करेक्ट? कैपिटल की कमी मतलब या तो बिहार के लोग इसमें उतने सक्षम नहीं है या बाहर के लोग नहीं आते हैं। और बाहर के लोग अगर इंडिया में, बिहार में नहीं आते, उसका मतलब है कि गवर्नमेंट पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। करेक्ट? तो बिहार में गवर्नमेंट पॉलिसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे वर्कआउट किया जा रहा है, जिसके कारण जो है बाहर के लोग भी अब धीरे धीरे बिहार की ओर रुख कर रहे हैं। करेक्ट? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो रोड, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन या लेबर फोर्स, इन सब की ज़रूरत होती है। तो वर्क फोर्स एंड लेबर फोर्स, ये सब अवेलेबिलिटी बिहार में है। बट एनर्जी की बात करें तो वो नहीं है, मिनरल्स की बात करें तो वो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नॉट सो गुड। हाँ ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Well, because of these all reasons, Bihar is lacking in minerally based industries. Correct? चलिए, अब हम बेसिकली देखेंगे, चूंकि मेरा टॉपिक आज का है मिनरल्स ऑफ बिहार, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कैसा मिनरल्स कहाँ मिलता है, ताकि हम बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाए। करेक्ट? बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन 38 डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आपको 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट को अपने जेहन में रखना है, 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट को, और आंख मूंद कर ये सोचिए कि वही मिनरल मिलता है। करेक्ट? तो हम बता दें आपको कि वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। पहला देखिए, यहाँ पे भागलपुर है, बाग। दूसरा यहाँ पे मुंगेर है, ठीक है। तीसरा आपको यहाँ पे बांका है। चौथा आपको यहाँ पे जमुई है। पांचवा यहाँ पे नवादा है। फिर छठा गया है ना। और उसके बाद ये वाला डिस्ट्रिक्ट रोहतास है। करेक्ट? तो आप क्या देख रहे हैं कि ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल 38 में से 8 डिस्ट्रिक्ट मान के चलिए, 30 को गायब कर दीजिए, तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट्स वेयर इन वी usually observe data with regard to mineral production or mineral reserves or mineral potentiality. Before going ahead in this matter, I would like to invite your attention कि बिहार में मिनरल तो है ही नहीं, तो जान ही रहे हैं, लेकिन बिहार में जितने भी डेटा आप मिनरल्स के पढ़ते हैं उसको 2 एस्पेक्ट से देखिए। पहला कि मोस्ट ऑफ द डेटा आर पोटेंशियली रिच और एक्चुअल रिच में अंतर होता है। पोटेंशियली मतलब पोटेंशियलिटी ऑफ द थिंग्स, कि भाई ये चीज़ यहाँ होगा, ये चीज़ यहाँ होगा, पोटेंशियल है, रिजर्व देखने को मिला है, और उस पोटेंशियलिटी को हार्नेस करने के लिए एक्सकेवेट किया जाता है। और एक्सकेवेशन जो होता है बहुत एंगल से देखा जाता है। एक खास करके एक एंगल होता है वो इकोनॉमिक वायबिलिटी, मतलब वेदर इट इज़ इकोनॉमिकल वायबल। इकोनॉमिकल वायबिलिटी मतलब होता है कि अगर हम इस पर 100 रुपया लगाते हैं, खर्चा करते हैं एक्सकेवेट करने के लिए, तो क्या हम 200 रुपया 500 रुपये का मिनरल्स निकाल पाएंगे? अगर 100 लगाते हैं और 10 रुपये का मिनरल्स आता है तो देन इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली वायबल। फॉर एग्जाम्पल हिमालयन रीजन में बोला जाता है कि बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन इकोनॉमिकल वायबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 100 लगाएंगे तो 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का मिनरल्स
एग्जिस्ट करेगा, अवेलेबल होगा। मतलब बहुत ही लार्ज एरिया में एक्सपैंडेड है और बहुत ही डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टेरेन भी है ना, इकोनॉमिकल वायबल भी नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट सिमिलर फैक्टर इज देयर। तो यहाँ पे बिहार में मिनरल प्रोडक्शन जो है बहुत ही नाम मात्र का है या नगण्य कह सकते हैं। कुछ ही एलिमेंट है जहाँ पे जो बिहार प्रोड्यूस करता है, जैसे माइका हुआ, ठीक है, सल्फर हुआ, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट हुआ, इन सब का प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है, और कोल थोड़ा सा। अदरवाइज सब के सब जो है ऐसे ही हैं पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, चूंकि हम पीटी में एग्जाम देते हैं, पीटी में पूछा जाता है फैक्ट बेस्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो व्हाई नॉट आई शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज डिस्ट्रिक्ट्स। चलिए, इस डिस्ट्रिक्ट को कॉन्सेंट्रेट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। आपको पता होगा कि पूरा इंडिया जो है, जियोग्राफिकल आइडिया लेंगे इंडिया में, तो आपको धारबारियन रॉक्स, गोंडवाना रॉक्स, ये सब मिलते हैं। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, गोंडवाना रॉक्स या गोंडवाना जो लैंड है, जो रॉक्स, वहाँ पे एनर्जी वेस्ट मिनरल्स मिलते हैं, एनर्जी वेस्ट एलिमेंट्स मिलते हैं, लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब चीज़। जहाँ पे लेयर पे लेयर होता है, वहाँ पे गोंडवाना टाइप के रॉक्स मिलते हैं, और गोंडवाना टाइप के रॉक्स में कोल और पेट्रोलियम गैसेस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। धारबाड़ियन जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होता है, और उस वॉल्केनिक इरप्शन में आपको पता है कि, आपको मैं एक चीज़ आइडिया देता हूँ, ये मान लीजिए कि अर्थ है, अर्थ में एक कोर होता है, फिर सेकेंड लेयर है, और फिर ये थर्ड लेयर है। तो कोर जिसको बोलते हैं कोर, CORE कोर में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो निकेल और आयरन होते हैं, नीफे जिसको बोलते हैं। सेकेंड लेयर जो होता है वो होता है सीमा, आपने पढ़ा होगा, मेंटल, कोर, क्रस्ट, है ना, ये सब सीमा जो सेकेंड लेयर होता है। और जो थर्ड लेयर है, इस थर्ड लेयर में अगर इसको देखेंगे, ये थर्ड लेयर है, तो इसमें होता है सियाल, SIAL। मतलब शॉर्ट फॉर्म में है कि कोर जो है वो नीफे, निकेल और आयरन, सियाल में सिलिका एंड एल्युमिनियम, और सेकेंड लेयर जो सीमा है, आपकी गर्लफ्रेंड का भी नाम हो सकता है इसलिए याद कीजिएगा, तो सिलिका और मैग्नीशियम है। इसका मतलब है कि ये सब एलिमेंट्स है जो अर्थ के इनर कोर में या इनर पार्ट में पाए जाते हैं। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो नॉट ओनली दीज एलिमेंट्स बट अदर एलिमेंट्स आर आल्सो कमिंग आउट एंड ओजिंग आउट थ्रू वॉल्केनिक पाइप, करेक्ट। तो इसी कारण से, और जहाँ पे भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पे आप देखिएगा लावा प्लेटों का निर्माण होता है, या जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है वहीं पे इस तरह के मिनरल्स की अवेलेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि कोर जो है ये एक वॉल्केनिक पाइप के थ्रू यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जिसके कारण मिनरल्स जो है बाहर आ जाते हैं। यही कारण है कि धारबाड़ियन रीजन में जो है ज़्यादातर जो है इस मतलब दीज काइंड्स ऑफ मटेरियल्स मिनरल्स आर ऑब्जर्व। तो आप यहाँ देखिएगा, छोटा नागपुर प्लेटो जो है, कहा जाता है कि डेक्कन प्लेटो का एक्सटेंशन है। अब डेक्कन प्लेटो हम लोग जानते हैं कि लावा प्लेटो है कि नहीं, पता है ना, डेक्कन प्लेटो, लावा प्लेटो। तो इसलिए डेक्कन वाले रीजन में जहाँ जहाँ पे इस तरह के रॉक्स मिलते हैं, या धारबाड़ियन रॉक्स जहाँ जहाँ मिलते हैं, वहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है। अब चूंकि डेक्कन प्लेटो का एक्सटेंशन छोटा नागपुर प्लेटो है, और छोटा नागपुर जो है बिहार और झारखंड में एक साथ में था पहले, 2000 के बाद छोटा नागपुर प्लेटो प्योरली झारखंड में चला गया है। अब जो छोटा नागपुर का जो छूटा हुआ पार्ट है वो बेसिकली यही वाला रीजन है, जिसके कारण इस बेल्ट में मिनरल्स की उपलब्धि अधिक है ना। अब 2000 में तो चला गया, अब डिवीज़न होने के समय में क्या बोला जाता था कि अगर झारखंड अलग हो गया तो बिहार में बचेगा क्या, पानी ही पानी है। खैर, तो लेकिन अब बट गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जब बटने के बाद आज बिहार इस स्थिति में है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। अब ये वाला जो है, ये ध्यान रखिएगा, भागते भूत की लंगोटी ही सही। अब तो झारखंड बचा नहीं अपने पास, तो भागते भूत की ये लंगोटी है। लंगोटी वाले रीजन में आप देखेंगे कि ये मिनरल का पार्ट है बिहार में, और कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ मिनरल्स मिल सकते हैं। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट को आप विजुअली देखिएगा जरूर अपने मैप में। नॉर्थ बिहार में इसलिए भी नहीं मिलता है, नॉर्थ बिहार इज़ नॉट रिच इन मिनरल्स इन कंपैरिजन टू साउथ बिहार। उसका रीज़न ये है कि ये पूरा का पूरा एलुवियल प्लेन है, जलोढ़ मैदान जिसको बोलते हैं, मैदान में मिनरल्स की उपलब्धि नहीं होती है। उसका रीज़न ये होता है कि परत दर परत जो एलुवियल सॉइल या जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नदी, हिमालय के नदियों के द्वारा लाई जाती है और उसे डिपॉजिट कर दिया जाता है। इसलिए लेयर पे लेयर बनते बनते जो है वो एक एलुवियल प्लेन बन गया है, जिसके कारण वहाँ पर मिनरल्स की उपलब्धि नहीं है। दूसरा चीज़ है कि चूँकि ये पहाड़ के नज़दीक होता है और प्लेन एरिया है, डिपोजिशन लगातार हर साल कंटिन्यूसली होता रहता है, जिसके कारण वॉल्केनिक इरप्शन भी ऐसे एरिया में नहीं होता है
और अगर वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा तो इस तरह के मटेरियल्स जो इरप्शन के थ्रू बाहर आते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप देख सकते हैं। चलिए एक चीज़ और इसमें पॉजिटिव है कि जो लेयर पे लेयर होता है ना, तो मतलब क्या हुआ कि जैसे एक लेयर बना, दूसरे साल में फिर दूसरा लेयर बना, तो इस दरमियान क्या होता है, फ्लड आ गया, कुछ भी आ गया, तो डिपोजिशन पे डिपोजिशन होता है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ द लेयर्स। तो एक्यूमुलेशन लेयर के कारण जितने भी फॉसिल्स हैं या जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, सब दबते चले जाते हैं। दबते चले जाने के कारण क्या होता है कि वो एक दिन ऐसा आता है प्रेशर और हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण या प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के कारण वो धीरे धीरे कोल या पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने लगता है। यही कारण है कि नॉर्थ बिहार में पेट्रोलियम होने की संभावना कुछ जगह पे देखने को मिला है। खैर उसके बारे में हम बात करेंगे, पहले साउथ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ये वाला जो है, जो नदियों का जाल मिलता है नॉर्थ प्लेन में, एलुवियल सॉइल है और पूरे नदियों का जाल है, इन सब पे देखिएगा कोई न कोई रिवर जो है इस तरह से मूव करते रहता है और फ्लो करते रहती है, जिससे डिपोजिशन तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे आते हैं जो आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भागलपुर चाइना क्ले के लिए जाना जाता है ना, सिल्क के लिए भी जाना जाता है, लेकिन जो हम मिनरल्स है नहीं सिल्क, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूँगा। भागलपुर में चाइना क्ले लार्ज अमाउंट में मिलता है, ठीक है। और चाइना क्ले जो है भागलपुर में ही नहीं बल्कि मुंगेर में भी देखने को मिलता है, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट। तो किसी भी मिनरल्स को अगर आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया तो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट का नाम अगर आपने बोल भी दिया बोलते बोलते तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सटेंडेड पार्ट तो होता ही है। तो भागलपुर और मुंगेर में चाइना क्ले, मुंगेर और जम्मू में इस एरिया में जो है वो गोल्ड मिलता है ना, गोल्ड, करेक्ट। मेजर मैं मिनरल्स डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम आते हैं तो आपको क्या बोला था कि भागती भूत की लंगोटी से ही, तो इस लंगोटी में क्या क्या बचा हुआ रह गया वो हमें देखना है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे छोटा नागपुर प्लेटो का एक्सटेंडेड पार्ट है और छोटा नागपुर में माइका का प्रोडक्शन इंडिया में एक लार्ज अमाउंट में होता था, लार्ज क्वांटिटी में होता था। और ये जो चीज़ है हमारे लिए गर्व की बात थी जब झारखंड साथ में था। तो उस गौरव की बात को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि अभी भी गया, नवादा, जमुई, बांका में माइका का लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो आज भी, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है कि जो यहाँ माइका मिलता है ना, या झारखंड वाले इस रीजन में जो मिलता है वो मस्कोबाइट इसको बोलते हैं, मस्कोवाइट काइंड ऑफ ये माइका का बहुत सारे वैरायटी होते हैं, उसमें मस्कोवाइट जो अच्छे क्वालिटी का भी माना जाता है वो मिलता है यहाँ पे इस एडजॉइनिंग रीजन में, झारखंड में भी और बिहार में भी। तो गया, नवादा, जमुई, बांका, इन 4 डिस्ट्रिक्ट को आप विजुलाइज कीजिएगा यहाँ पे माइका के लिए, करेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं कि गया जो है, गया भी एक रिच डिस्ट्रिक्ट माना जाता है मिनरली। तो गया में बहुत सारे चीज़, जैसे अब देखिएगा डोलोमाइट्स की भी उपस्थिति होती है, टीन जैसे, लिथियम जैसे, डोलोमाइट तो भूल जाइए, लिथियम और टीन, ये बिहार में गया एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहाँ लिथियम होता है या टीन मिलता है, करेक्ट। तो ऐसे चीज़ पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा रोहतास ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि हर मामले में है, एजुकेशन की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, मिनरल्स की बात करें, काफ़ी रिच माना जाता है। यहाँ पे पूरे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग यहाँ पे हैं, मेल और फीमेल दोनों के रेस्पेक्ट में हायर एजुकेशन देखने को मिलता है। तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों से तो यही एक्सपेक्ट किया जाएगा ना कि वो हर चीज़ में आगे बढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे लोग इंडस्ट्रियली भी अच्छे इंडस्ट्री भी सेटअप करके रखे हैं, मिनरल्स भी हैं। अब रोहतास में डोलोमाइट और लाइमस्टोन और सल्फ़र, इन तीनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिहार में, पूरे इंडिया में सल्फ़र अगर कहीं मिलता है तो आप देखिएगा रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अमझोर माइंस हैं जहाँ पे सल्फ़र मिलता है। बंजारी और कोरिया का नाम आपने सुना, बंजारी रे, कोरियारी है ना। बंजारी और कोरियारी जो है डोलोमाइट के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और लाइमस्टोन भी प्रोडक्शन होता है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जहाँ लाइमस्टोन मिले ना वहाँ डोलोमाइट भी मिलेगा, जहाँ डोलोमाइट मिला वहाँ लाइमस्टोन भी मिलेगा, और जहाँ ये सब चीज़ मिलेगा वहाँ सीमेंट इंडस्ट्री की उपलब्धि बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ कच्चे मटेरियल्स होते हैं, प्राइस कम होता है, लेकिन हेवी होने के कारण ऐसे जगह पे मिनरल जो है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वहीं आसपास में लगाया जाता है, ठीक है। तो बंजारी एंड कोरियारी 2 ऐसे माइंस हैं रोहतास में जो कि डोलोमाइट्स के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। रोहतास में सल्फर की बात अगर करें तो आपने अमझोर का नाम सुना होगा, बीपीएससी के पीटी में भी पूछा जाता है ना,
ये ध्यान रखिएगा, अमझोर, अमझोर, है ना। अमझोर, अमझोर जो है वो सल्फर प्रोडक्शन के लिए एकमात्र जगह है बिहार में और इंडिया में भी कह सकते हैं। अमझोर जो है सल्फर के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, वो भी रोहतास में है। तो क्या लग रहा है, ये सारे कितने इजी टू रिमेंबर हैं। अब एक डिस्ट्रिक्ट आपने देखा होगा औरंगाबाद, इसके ऊपर देखिएगा, औरंगाबाद जो है वो बिहार का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जहां कोल प्रोडक्शन होता है। और अभी हाल फिलहाल में पिछले साल में आपने देखा होगा न्यूज़ जो है, वहाँ पे औरंगाबाद में थर्मल पावर प्लांट नॉट ओनली एस्टैब्लिश बल्कि प्रोडक्शन ऑल्सो स्टार्टेड। तो थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट हो गया औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो आप इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ट्राई टू नो अबाउट दैट इन डिटेल, क्योंकि ना केवल ये पीटी के लिए हेल्प करेगा बल्कि मेंस एज वेल एज योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हाउ मच यू आर नोइंग अबाउट योर ओन डिस्ट्रिक्ट। दूसरी बात कि जब आप अपने ग्रुप में तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या अपना कोई ग्रुप है, तो उनको उनके डिस्ट्रिक्ट को जानिए और समझिए, उनसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछिए या मल्टीपल फैक्ट्स पूछिए कि भाई तो वहाँ का सॉइल कैसा है, किस कलर का है, वहाँ कौन से मिनरल मिलते हैं, एक्चुअली किताब में मैं ये पढ़ा था क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं है। जैसे ये गया है, नवादा है, जमुई, बांका, आज भी यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या ट्रेडर्स जो हैं माइका का ट्रेडिंग करते हैं, भले ही स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन बहुत सारे, जैसे होता है ना कि मुंगेर है, लखीसराय है, आप जाएंगे तो वहाँ बालू बहुत मिलता है, सैंड, करेक्ट। तो वहाँ पे देखिएगा हर घर में लोग क्या कर रहे हो भाई, तो सैंड का बिजनेस कर रहे हैं। मेरा बिजनेस है, क्या चीज़ है भाई, सैंड का। जैसे दिल्ली में जाएगा तो दिल्ली में बोलेगा मेरे फैक्ट्री है, क्या चीज़ का फैक्ट्री है भाई, तो कंघी बनाते हैं। अब हमारे लिए थोड़ा सा अनपच हो जाता है, इनडाइजेस्टिबल हो जाता है कि भाई फैक्ट्री है, और फैक्ट्री मतलब हम लोग एक लार्ज बॉडी को समझते हैं, माइंड में आता है घरे फैक्ट्री है। फैक्ट्री क्या है भाई, पता लगा एक रूम में बैठ के कंघी बना रहे हैं, है ना। बट दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, दिस नॉट पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, दिस इज पार्ट ऑफ प्रेज वर्दीनेस। तो सिमिलरली ये यहाँ पे हर जगह को जानने की कोशिश कीजिए। अब भागते भूत की लंगोटी में आपने तो देख ही लिया, इस लंगोटी में क्या क्या छुपा हुआ है। तो आप देखेंगे इस लंगोटी में माइका है ना, लिथियम, टीन, गोल्ड, इन सब चीज़ को देखने को मिल रहा है ना, ये सारी चीज़ें। अब आपके गोल्ड की बात करेंगे तो जैसे जमुई है और मुंगेर है और जमुई है, यहाँ पे गोल्ड मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ के लोग रिच होंगे? मतलब गोल्ड मिल रहा है, चल यार। तो अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही बात करते हैं तो बोलते भाई तुम तो गोल्डन मैन हो यार। तो क्यों भाई, अरे बिहार में 2 ही जगह पे गोल्ड मिलता है, वो भी मुंगेर और जमुई में, तुम वहीं से बिलोंग करते हो, क्यों नहीं यार तुम लोग बैठ के रात भर बैठो, एंजॉय करो। तो बोलेगा नहीं यार वो गवर्नमेंट उस पर वर्कआउट करती है, एक्सप्लोर करती है, वो हम लोग जा भी नहीं। बोला यार चुपचाप रात में चलते हैं, बैठ कर रात भर एक्सप्लोर करेंगे। बोला यार मैं गया था, मुझे मिला ही नहीं, रात भर क्या 2 रात बिता दिया मैं, साला जितना इन्वेस्टमेंट किया था रात भर जगह भी मिला भी कुछ नहीं। तो ये रियली में नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेसेस हैं, इकोनॉमिकल वायबिलिटी अभी नहीं एक्सप्लोर किया गया है, करेक्ट। अब ये लोग जो हैं, अब इसमें से मोतिहारी वाले अगर कोई होंगे, है ना, वेस्टर्न चंपारण वाले, तो बोलेंगे यार तुम लोग गोल्ड करते तो क्या लगता है तुमको बड़ा रिच हो, हमारे पास भी वैसे ही गोल्ड मिला है। ये सब बुक में देखने को मिलता है, ना तुम्हारे पास गोल्ड है ना मेरे पास गोल्ड है। बिहार में गोल्ड होता तो गरीबी होती क्या, नहीं होता ना, तो नहीं है, बस ट्रेसेस में है, बुक में है, डेटा में है, जो हमको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। फिर होगा कि अब एक डिस्ट्रिक्ट वाला जो है बहुत ही, मतलब पूरे बिहार में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो समझ लीजिए कि इन सारे मिनरल्स की प्रोडक्टिविटी पे भी बोलता है तो मतलब बहुत ही उछल कूद कर रहे हो, जरा देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हो अगर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बोला क्या है भाई, तो बोलता है भाई औरंगाबाद और किशनगंज है ना, बोलता है कि तुमको एनर्जी चाहिए कि नहीं, पेट्रोल चाहिए ना, चुपचाप रहो। अगर मैं एनर्जी नहीं दिया ना तो तुम्हारा ये सारा मिनरल जो ऐसे ही या तो दूसरे को सप्लाई करोगे या चुपचाप बैठे रहो। सप्लाई भी नहीं कर पाओगे, एनर्जी नहीं दूंगा तो। औरंगाबाद सिर्फ हमको साथ दे देना, तो पेट्रोल और कोल ये दोनों अगर हमें उपलब्ध नहीं करवाएंगे ना तो तुम क्या कर पाओगे, कैसे एक्सप्लोर करोगे, कैसे खुदाई करोगे और मिनरल्स निकालोगे। लेबर ले आए, पैसा ले आए, मैं एनर्जी ही नहीं दूंगा 1% भी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और दोनों ही एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है अपने अपने क्षेत्र में, ये पेट्रोलियम के लिए और ये कोल के लिए। पेट्रोलियम की वायबिलिटी और एक्सप्लोरेशन यहाँ पे भी स्टार्ट होने की बात हो रही है, क्योंकि लार्ज रिजर्व देखने को मिला है, और यहाँ तो ऑलरेडी थर्मल पावर शुरू होते। दोनों भाई किशनगंज औरंगाबाद ऐसे
एकदम क्रॉस कर यार भाई, हम दोनों भाई भाई हम दोनों साथ में रहेंगे तो इन लोगों पे डोमिनेट करेंगे या इनको बैलेंस में रखेंगे, नहीं तो ये लोग बोलेंगे यार मिनरल 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 खेल रहे हैं हम, मिनरल हम, हमारे पास गोल्ड है तो हमारे पास चाइना के लिए, गया वाला बोलेगा टीन है, अरे कुछ नहीं है जब तक मैं नहीं हूँ। ठीक है ना, तो आप इस तरह से रखेंगे तो आपको रिमेंबर करने की भी बात। हाँ, और एक चीज़, हाँ मैं बताना चाह रहा था कि मेरा 67 बीपीएससी पीजी कोर्स जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, एडमिशन ओपन है, और जिसका लास्ट डेट जो है 24 अगस्त है, और 25 से मेरा फुल फ्लेज कवरेज है सिलेबस का, और फुल फ्लेज क्लास होगा, डेली रेगुलरली क्लास कंडक्ट होगा, और बहुत सारे इनरोलमेंट हो गए हैं, तो आप भी मत चूकिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इससे सस्ता और इससे बढ़िया मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कहीं भी नहीं मिलेगा कोर्स। बस आप एक बार कनेक्ट होइए, कोर्स ज्वाइन कीजिए, देन यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि यस फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म आई हैव गॉट, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ऐसा इंटरेक्टिव रहेगा कि क्लास में आप खुद बोलेगा कि नहीं यार 60-70% तो मैं ऐसे ही याद कर गया। आप इसी को देख लीजिए ना, टोटल डिस्ट्रिक्ट का नंबर भी याद करने में आपको इजी हो गया। 38 डिस्ट्रिक्ट में से 8 डिस्ट्रिक्ट मैंने बोला था याद रखने के लिए। अब देखिए वेस्ट चंपारण, किशनगंज, औरंगाबाद ये सब जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बेसिकली मिनरली किसी न किसी रूप में हम अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं ऐसे ही हैं, है ना, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही हैं, है ना। तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट को अगर आप अपने जेहन में जेब में बंद कर लिया कि नहीं इसके बारे में जानना है, तो सब कोई बोलेगा हद कर दिया यार। जैसे विवेक लास्ट वीडियो में उन्होंने कमेंट किया था, सर फैंटास्टिक, हद कर दिया आपने, है ना। तो हद कर दो आप लोग भी, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग हद कर दो, और ताकि हमारा ये जो फ्रूटफुल और इन्वेस्टमेंट है क्लास के लिए आप लोगों तक रीच हो, वो सक्सेसफुल हो जाए। मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप लोगों को वीडियो बना के दूं और मैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करूं, कुछ नहीं, आप हमसे भी ज़्यादा जानते हैं और बहुत सारे लोग हमसे ज़्यादा जानने वाले हैं। लेकिन हमारे वीडियो के थ्रू अगर आपको किसी भी तरह का फैक्ट्स आपके माइंड में इतना इंस्टिल्ड हो गया कि वो परमानेंट हो गया और निकल नहीं रहा, दैट इज द बेस्ट सक्सेस फॉर मी, इजंट इट। चलिए, तो आई होप कि आपको इस 38 डिस्ट्रिक्ट में 8 डिस्ट्रिक्ट को मेजरली रखना है, और मैं एक ही लास्ट में सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या फैक्ट्स को मगअप करने के लिए, क्रैम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह के मैप को बार बार बनाइए, बार बार देखिए और विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। और मैप बनाने के लिए आप एक ही चीज़ कोशिश कीजिएगा कि मैप बार बार जो है मिलता नहीं है ना, कई बार बोलेगा क्या एक ही मैप देखते हैं, तो आप क्या कीजिए कि इमीडिएटली एक मैप बनाइए, रफ एकदम फास्ट मैप बनाया, अब बोल दीजिए कि ये है भागते भूत की लंगोटी, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, और ये जो है थोड़ा सा पेट्रोल के लिए, ये गोल्ड भी है, आपको पता ही, अगर इस वेस्ट चंपारण को जानेंगे तो आपको सोमेश्वर हिल्स, बहुत सारा हाईएस्ट पीक मिल जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि सेंचुरी और नली डैम सेंचुरी, ये सब भी यहाँ को मिल जाएंगे। तो इन दैट केस यू विल रियलाइज, इसे बनाइए और पुट कीजिए दिस, अरे ये पेट्रोलियम के लिए, ये कोल के, सॉरी गोल्ड के लिए, ये पेट्रोलियम के लिए, ये औरंगाबाद जो है कोल के लिए हो गया, फिर गया ये 3 लिथियम के लिए एक मात्र डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास तो साला मस्त है भाई, अमझोर, कोरियारी, बंजारी, ये सब तो बेस्ट है। भागलपुर में सिल्क वगैरह है, या मुंगेर है, तो मुंगेर और जमुई की बात करेंगे तो गोल्ड ट्रेसेस मिलते हैं। एक दिन आएगा जब ये रियली में उसको इकोनॉमिकल वाइबल हो जाएगा, इकोनॉमिकल वाइबल मतलब टेक्नोलॉजी ऐसा अपग्रेड हो जाएगा कि छोटे छोटे ट्रेसेस को भी कम खर्च में अधिक हम निकाल पाएँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप इसे एंजॉय कीजिए। अगर आपका रिस्पॉन्स इसी तरह से अच्छा रहेगा, देन आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन बोर्ड and everything will get clear. Okay guys, so thank you very much.